डर के साये में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है महेंद्र जी की। मैं महेंद्र एक व्यापारी हूँ और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। ये अनुभव तब का है जब मैं और मेरा ड्राइवर दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे थे। मेरी बेटी दूसरे दिन सुबह अहमदाबाद जाने वाली थी और उसकी सुबह 9 बजे की ट्रेन थी। इसलिए मुझे सुबह 9 से पहले पहुंचना ज़रूरी था। इसलिए मैं और मेरे ड्राइवर ने हाईवे छोड़कर बीच के कच्चे रास्ते से जाने का फैसला किया। रास्ता बहुत भयानक और सुनसान था और जंगली जानवरों से घिरा हुआ था। रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी और यहाँ तक कि एक भी गाड़ी भी नहीं थी। दिखने में तो बहुत सन्नाटा दिख रहा था। हम लोग उस रास्ते पर तकरीबन 2 घंटे का सफ़र तय कर रहे थे। हमने 1 घंटे का तो सफ़र तय कर लिया था और अब हमें भूख लगने लगी थी। हम लोग छोटा सा ढाबा ढूंढ रहे थे, लेकिन रास्ता इतना सुनसान था कि वहाँ पर एक भी गाड़ी और एक भी पेट्रोल पंप नहीं था और हम ऐसी जगह पे ढाबा ढूंढ रहे थे। इसलिए हमें मिले या न मिले इसकी थोड़ी आशंका थी। हम लोग ऐसे ही भूखे प्यासे आगे का सफ़र करते जा रहे थे। फिर हम उस रोड पे एक छोटे से ढाबे जैसा हमें कुछ दिखाई दिया। हम लोग ने गाड़ी रोकी और उस ढाबे की तरफ देखने लगे कि ये सच में ढाबा ही है, क्योंकि इतने सुनसान रोड पे ये ढाबा कहाँ से आया। थोड़ा मन में सवाल आने लगा, लेकिन अब हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। हमें भूख भी बहुत लगी थी। हम उस ढाबे के अंदर जाने लगे। हम जब ढाबे के अंदर गए, वहाँ हमने वेटर से कहा कि भाई खाने में क्या है। उन्होंने कहा, साहब सिर्फ दाल और रोटी है। हमने कहा, ठीक है साहब, कृपया जल्दी से लेकर आइए। वेटर हमारे लिए दाल और रोटी लेकर आया और हमने खाना स्टार्ट किया। लेकिन उस वक्त एक अजीब सा भास हो रहा था। हम लोग खाना तो खा रहे थे, लेकिन इससे हमारा पेट ही नहीं भर रहा था। तकरीबन 20 रोटी खाने के बाद हमें उतनी ही भूख थी जितनी की पहले थी। फिर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, एक विचित्र भ्रम होने लगा। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं, और हमने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हम गाड़ी में बैठने ही जा रहे थे। उतने में मेरी नज़र गाड़ी के शीशे पर पड़ी और फिर मैंने जो देखा वह मैं आज तक नहीं भूल सका। मैंने देखा कि हम लोग जिस ढाबे पर खाना खा रहे थे वह ढाबा शीशे में एक सुनसान बंजर जमीन का टुकड़ा दिख रहा था। और यह मैंने अपने ड्राइवर को भी दिखाया। फिर हम दोनों ने वापस पीछे मुड़ के देखा तो वो ढाबा हमारे सामने से अदृश्य हो चुका था। वह ढाबा था ही नहीं, वह एक बंजर जमीन का टुकड़ा था। अब हम पूरी तरह से डर चुके थे कि हमने जो खाया था वो क्या था या सिर्फ एक भ्रम था। वो हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पा रहे थे।
और फिर हमारी नज़र उस बंजर ज़मीन के साइड वाले रोड पे पड़ी जहाँ पे हमारा ट्रक खड़ा था, यानी हमारी गाड़ी खड़ी थी। और हमने देखा एक अजीब सी आकृति, यानी एक अजीब सी खौफनाक चीज़ हमारी तरफ आ रही है। ऐसा हमें भ्रम होने लगा। हमने तुरंत गाड़ी शुरू किया और गाड़ी लेके आगे का सफ़र तय करने लगे। और फिर मैंने वापस शीशे में देखा और फिर मैंने जो देखा वह मैं आज तक नहीं भूल सका और उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने देखा एक अजीब सी खौफनाक साया हमारे गाड़ी के पीछे भाग रहा था। वह साया दिखने में बहुत भयानक और रोंगटे खड़े करने वाला था। वह दिखने में बहुत विचित्र था। उसका शरीर पूरी तरह से सड़ा हुआ था। उसके मुंह में से खून की धार बह रही थी। उसकी आँख थी ही नहीं, अंदर के काले धब्बे दिख रहे थे। बहुत विचित्र दिख रहा था। वो अनुभव बहुत भयानक था। हम दोनों पूरी तरह से डर चुके थे। मैंने ड्राइवर को कहा, जो होगा देखा जाएगा, अब पीछे मत देखना, तुम गाड़ी चलाते रहो। फिर मेरी नज़र शीशे पे पड़ती तो मैं देखता कि वो अजीब सी आकृति हमारी गाड़ी के और पास आ रही थी और पास आ रही थी। फिर एक समय आया जब मैंने आंखें बंद कर ली और मेरे ड्राइवर को आगे हाईवे दिखने लगा और उसने तुरंत वहाँ से यू टर्न लिया और हम हाईवे पे पहुँच गए। फिर मैंने वापस जब शीशे में देखा तो वो अजीब सा खौफनाक साया हमारे शीशे के पीछे वाले रोड से, यानी हमारे शीशे में नहीं दिख रहा था। वो हमारे सामने से अदृश्य हो चुका था, यानी उसकी सीमा ख़त्म हो चुकी थी। वो अजीब सा खौफनाक सफ़र मैं आज तक नहीं भूल सका। मैं और मेरा ड्राइवर आज भी बहुत सारा व्यापार की चीज़ें हाईवे से लाते रहते हैं, लेकिन आज हम कभी भी कच्चा रास्ता नहीं चुनते। वह सफ़र के बाद हमने कच्चा रास्ते से जाना छोड़ दिया और वो जो होटल जैसा दिख रहा था, यानी जो ढाबा था, वहाँ से लेके वो हाईवे के पॉइंट तक शायद वो रास्ता श्रापित था, या शायद वो उस अजीब सी आकृति, उस खौफनाक साए की सीमा थी। वो क्या था वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग वापस उस जगह फिर कभी नहीं गए और हमने फिर से कभी कच्चा रास्ता से आना भी नहीं सोचा। आज वो घटना को बीते तकरीबन 12 साल हो गए, लेकिन फिर भी मैं कभी हाईवे से जाता हूँ, वो बात को ज़रूर याद करता हूँ। आपको कैसी लगी ये कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें kpstoryteller@gmail.com पे भेज सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।